हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं सोल ग्रेजुएशन, बिल्कुल मैं इस पे बात करूंगी, पर मैं थोड़ी सी चर्चा सोलर एक्लिप्स पे, अपकमिंग सोलर एक्लिप्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। हालांकि कल के वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, आप लोगों से बहुत रेजोनेट भी कर रहा है और उसमें सारे उपाय भी हैं। ठीक है दोस्तों, बट फिर भी मैं कुछ और आपको टिप्स देना चाहूँगी कि ख़ास उस दिन क्या करना है। जो हमने आपको टाइम बताया था 1:42 दोपहर का, ठीक है, उस टाइम पे दोस्तों हम लोगों को, हालांकि हमारे यहाँ पर इसका वो नहीं है असर, बट हमको उस टाइम का बेस्ट यूज़ करना है मेडिटेशन में। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। आप मेडिटेशन में आप हनुमान जी की चालीसा, प्रोटेक्शन को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी समझिए। इस टाइम पे हमेशा हर प्रकार की एनर्जी एक्टिवेट रहती है, नेगेटिविटी भी, राइट। तो हनुमान जी की चालीसा, हनुमान जी का बाण, कहते हैं ना बजरंग बाण, बजरंग अष्टक, इन सब का हम लोग ध्यान करेंगे। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ठीक है। और हर धर्म में जो भी आपका रिलीजन, जो भी सेक्रेड चीज़ें हैं प्रोटेक्शन की, आप बिल्कुल वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ट्विन सोल जर्नी हर धर्म से ऊपर है, ठीक है। ये सोल है, सोल के अंदर कोई धर्म नहीं, हमारा यूनिवर्स है, बट यूनिवर्स हम, ये सब हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं, ठीक है। तो हम अपने देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो बिल्कुल हमें ये सब चीज़ों का कल के 10th के दिन आपको समय को अच्छे से बिताना है ध्यान करके, बिल्कुल। उस टाइम पे जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। समय ऐसा है जो आपको नेगेटिव कर सकता है, बट यही तो आपका टेस्ट है, यही तो आपका टेस्ट है कि आप नेगेटिव में कितना पॉजिटिव अपने लिए सोच सकते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड द सोल ग्रेजुएशन दोस्तों, ठीक है। सो ओवरऑल आपको उस दिन मैंने जैसे बताया है, पूरा टाइम 5 घंटे का बेस्ट यूज़ करना है ध्यान में, ठीक है, मेडिटेशन में, राइट। और इनफैक्ट कई राशियों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम भी है, बहुत ही प्रोग्रेसिव टाइम भी है। जैसे कि मैं कहूँ कि म राशि वाले के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि म से हो गई मेष राशि, मीन राशि, मकर राशि, तो कुछ इन राशियों में तो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है आने वाले। और हम तो सोचते हैं, हम तो पॉजिटिव ही सोचते हैं, हम सबके लिए अच्छा ही होगा, ओके। सो अब मैं बात करती हूँ सोल ग्रेजुएशन की। दोस्तों हम लोग इस स्पिरिचुअलिटी में किसी भी बहाने से आते हैं, चाहे वो हमको हमारे पर्सन से स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिली हो, किसी एक्सीडेंट से, या किसी लॉस से, या एनीथिंग, ठीक है। पर्पस क्या होता है? हमको अपनी सोल को इवॉल्व करना है, ठीक है, अपनी सोल को ग्रेजुएट करना है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम अपनी सोल को ग्रेजुएट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों आप लोग घूम फिर के अपने डीएम के पास ही फंसे रहते हो, या हम लोग घूम फिर के वो काम, क्रोध, लोभ, माया से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं? जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था, बहुत ज़रूरी है हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से, अहंकार से, किसी को जज करने से, किसी को अब्यूसिव अपने मुंह से निकालने से, अब्यूसिव बोलने से, ब्लेमिंग की एनर्जी से, वेटिंग की एनर्जी से, ठीक है। जितना भी हम डाउट की एनर्जी, सो मेनी एनर्जीज़, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़, ठीक है, जितना हम लोगों को जज करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, कर्स करते हैं, बुरा बोलते हैं, या हम किसी काम, क्रोध, लोभ, मोह में, अहंकार में, जलन में डूबे हैं, हम सब जानते हैं, हम तब भी क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? बात यह है, और इसीलिए हमारी ग्रेजुएशन नहीं हो पा रही, हमारी सोल ग्रेजुएशन नहीं हो पा रही है। क्या करना चाहिए? बस वही उपाय मैं बताना चाहती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, एक बच्चे में बच्चा बन जाओ। एक बच्चे को समझने के लिए बच्चे में बच्चा बन जाओ, आपने सुना है ना। या बुज़ुर्ग को समझने के लिए
आप उनके जैसे अपनी थिंकिंग डेवलप कर लीजिए। हर कोई एक बुज़ुर्ग से बात नहीं कर पाता है, बड़ा बोरिंग लगता है, किसी बुज़ुर्ग से क्या बात करें, ठीक है। जब तक आप उनके पास बैठेंगी नहीं, उनके जैसे खुद को प्रिटेंड नहीं करेंगे, आप उनसे कैसे बात कर पाएंगे। एक बच्चे के संग खेलना कितनी कितनी देर खेलेंगे, बड़ा बोरिंग लगता है ना, कितनी देर हम उसके संग मस्ती करेंगे। बट जब आप उसके संग वैसा ही बन जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं, आप एकाकार हो जाओगे, ठीक है। तो अब आप कहिए कि हम 3D में रह रहे हैं और हमको कहो कि आप आध्यात्मिक जगत में उन्नति करिए, भगवान में मन लगाइए और अपनी सोल को इवॉल्व करिए। 3D में रह के 5D का काम करना कितना मुश्किल होता है। क्या किया जाए? इमेजिनेशन। क्या बोला मैंने अभी? बच्चे में बच्चा, एक बुजुर्ग वृद्ध आदमी के साथ उसके में मन लगाना, उसके जैसा फील करना। आपको भी अपनी सोल फॉर्म में आना पड़ेगा। हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप खुद को एक सोल समझिए, सब में सोल को देखिए। तो सोल का कोई शेप नहीं होता है, कोई जेंडर नहीं होता है, और आप और आपके पर्सन भी एक सोल है। इस धरती में आने के बाद हम लोग बट गए जेंडर्स में, रिलीजन्स में। जैसे कि इन द बिगनिंग का मेरे लिए रिलीजन का कोई मायने नहीं रखता है, हमारे लिए यूनिवर्स सब कुछ है। वो तो हम जब इस इनकारनेट हुए तब हमको अलग अलग धर्म दिए गए, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग सारे धर्म बाद में दिए गए। पहले तो हम सोल थे, हमें शेप दिया गया, हमें आकार दिया गया, ठीक है। हमें और हमारे घर के लोगों ने हमें एक नाम दे दिया कि ये आपका नाम है, ठीक है, आपकी इस बॉडी का ये नाम है। बट ओवरऑल हमारा शेप क्या है, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है? हम सोल हैं। तो सोल ग्रेजुएशन करने के लिए, सोल को हील करने के लिए, क्लीन करने के लिए आपको सोल के फॉर्म में आना पड़ेगा, सोल के रूप में खुद को महसूस करना होगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। हमेशा हर वक्त उस इमेजिनेशन में जब आप रहोगे कि नहीं मैं एक प्योर सोल हूँ, आई एम अ प्योर सोल, ठीक है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, और मेरे ऊपर कोई भी गंदी लेयर नहीं है, तब तो वो लेयर आपकी हील होगी। हम बस ये बोलते रहें कि यस आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, बट हम खुद को इमेजिन ना करें, विजुलाइज ना करें, फील ना करें, तो सिर्फ प्योर सोल बोलने से तो आप प्योर सोल नहीं बन जाओगे, ठीक है। बच्चे में बच्चा बनना पड़ेगा। प्योर सोल बनने के लिए प्योर सोल जैसा फील करना होगा एंड मेक प्रैक्टिस। अब मैं इसको हमारे सोलर एक्लिप्स से क्यों जोड़ रही हूँ? क्योंकि ये सोलर एक्लिप्स या कोई भी एक्लिप्स का पर्पस यही होता है, ये टाइम होता है आपके अपग्रेडेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ मैसिव अपग्रेडेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। सो ये इसीलिए इतनी ज़्यादा हम लोगों को टॉक्सिसिटी होती है, पर्जिंग होती है, ट्रिगर्स होते हैं और बवाल होते हैं, इन माई लैंग्वेज, ओके। सो आप एक लेसन लर्न करते हैं, आप कर्मा पे बैक करते हैं और आपकी अपग्रेडेशन होती है आपकी कॉन्शियसनेस की। ये तो हो गई मेरी बात। एक भाई, हमारे सोल ब्रदर, कुछ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आप मैं कम्युनिटी में शेयर करूं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, तो मैं पढ़ना चाहूँगी वो आपसे क्या शेयर कर रहे हैं। Good evening, ma'am. I want to share my experience after doing my subconscious healing session for 35 days. I was tortured, offended, blackmailed in my childhood. My own friends betrayed me a lot. मैं सोचा था मैं उन सब चीज़ों को भूल गया हूँ, बट मुझे पता नहीं था वो सब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं. Now after doing the session for 30+ days and getting those scenarios in my dreams, बहुत सारी चीज़ों को मैं भूल गया था. मैं सुबह उठा था, उन सब चीज़ों को लेट गो करता हूँ अभी. फाइनल पर्जिंग ऑफ दोज ट्रॉमास. थैंक यू मैम फॉर सच अ ब्यूटिफुल सेशन. It's helping a lot. Please share this in community. It will help people a lot. तो इन भाई को ढेर सारी आप ब्लेसिंग्स दीजिए. इन्होंने आपको ये बताना चाहा है कि सबकॉन्शियस जो हमारे हीलिंग सेशन से बहुत सारे इनके जो ट्रॉमास हैं, हम कहते हैं ना कहाँ कहाँ हमारे जो वुंड्स है, जो कि आपके किसी भी पेन के रूप में आपको लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स के रूप में, बीमारियों के रूप में तंग करते रहते हैं, ये अपने आप आते हैं. इन्होंने सर्च नहीं किया है, अपने आप ये ऊपर आते हैं.
इस टाइम पे कोई भी पोर्टल के टाइम पे या कभी भी, और ये अपने आप हील होते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस हीलिंग। सो हम इन ब्रदर को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरा नेक्स्ट मैसेज प्रीति का है। उन्होंने भी अपनी कुछ हीलिंग है, अपने लेग पेन एट्सेट्रा को हील किया हमारे डीएनए सेशन से। उनको हम सुनते हैं, समझते हैं एंड सी कि हम लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी की ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग हेल्दी नहीं होंगे, हील नहीं होंगे, ठीक है, हम अपनी सोल ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम उनको सुनते हैं और हमें अपनी सोल सिस्टर और अपने सोल ब्रदर दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देनी है। एंड बी स्ट्रॉन्ग फॉर द एक्लिप्स, ठीक है। ये एक्लिप्स आपके कॉन्शियसनेस की अपग्रेडेशन के लिए है, आपको इवॉल्व करने के लिए, आपको सोल लेवल पर ग्रेजुएट करने के लिए है। तो किसी प्रकार के ट्रिगर से आपको डरना नहीं है। की लाइन में यही कहूँगी कि जब तक आप टेस्ट ही नहीं दोगे, आप टेस्ट से भागते रहोगे, तो आपका अपग्रेडेशन कैसे होगा? माइंड इट। हम किसी टेस्ट से कब तक भागेंगे? ठीक है, हमें टेस्ट से भागना नहीं है, सामना करना है, जीतना है, स्ट्रांग बनना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। Good morning, dearest Ma. How are you? This is Preeti. Actually, I wanted to share a miracle which happened with me yesterday during your DNA meditation which I did. I have taken all your meditations and I am really doing them very well. Actually, I just love one thing which you always tell in each and every meditation session, that do it with feelings. Actually, I did it with feelings, and very deeply I did it, and with loads of feelings I did it. And I used to have lower leg and ankle pain. I was not able to climb up my stairs also properly. And I have a habit of coming onto my terrace in the morning, where I have a very small garden. And I was not able to climb the stairs also properly. But after doing a DNA session, the pain in my lower leg and ankles literally vanished. A miracle happened to me, and in the morning when I was coming up on the stairs, I was like climbing like a small girl, which I used to do when I was a child. And there is no pain, ma, and there is and no heaviness, swollenness in my ankles or my lower legs. I'm really very happy. Thank you from the bottom of my heart. It is all happening because of you. Thank you, ma. Love you, ma. Gratitude, ma. Thank you.